आप देख रहे हैं दिन भर सन मजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, लेकिन दूसरा पहलू हम जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की का ज़रूर करना चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के एक बड़े पैदान की आज शुरुआत हो सकती है, ये हुई है। और इस शुरुआत को हम कह सकते हैं कि 5 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के, और इन 5 नए मेडिकल कॉलेजों पर काम को मुकम्मल करने की हिदायत जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग के दौरान दी। बिल्कुल अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज, चाहे वो जम्मू में हों, चाहे जम्मू अनंतनाग में हों, चाहे बारामूला में हो, राजौरी में हो, सांबा में हो, लेकिन होंगे जम्मू कश्मीर में। और इन 5 मेडिकल कॉलेज में अगर हर साल 100 बच्चा ही MBBS के दाखिला मिल जाएगा तो फिर रियासत से बाहर तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जाना नहीं होगा। और इस पर सरकार को काम करना है, और उसी काम की शुरुआत ही नहीं बल्कि उस काम की देखरेख किया जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने। और महबूबा मुफ्ती के साथ इस आला सतही मीटिंग में सेहत के वज़ीर बाली भगत और वज़ीर ममलिकत आसिया नक्काश और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। और महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला ने, उन्हें बताया कि इस काम को आगे ले जाना है, खुशहाल बनाना है। और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में जब 5 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो तिबी अमले के हवाले से जो हमारी कमज़ोरियां हैं, कमियां हैं, उस पे हम उसको पूरा किस हद तक कर सकते हैं। और जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पैदा होंगे, जो हमारे बिना डोनेशन के डॉक्टर्स पैदा होंगे, उसके लिए वहाँ पे गरीब बच्चे का दाखिला भी हो सकता है। तो एक बड़ी कोशिश हम इसे कह सकते हैं, और ये इनकलाबी कदम भी हम इससे कह सकते हैं। लेकिन इनकलाबी कदम में सरकार के पुर्जे बहुत कुछ कर रहे हैं, और सरकार के पुर्जों में इनकलाबी कदम दूसरा भी कि सरकार के पुर्जों में इश्तराक भी देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से कई महकमे और कई सरकार के हिस्सेदार आपस में इश्तराक कर रहे हैं, और एक महकमा और दूसरे महकमे के साथ तालमेल बनाए हुए जम्मू कश्मीर में तरक्की के मौके ढूंढ रहा है। और इश्तराक और ताउन को जारी रखते हुए आज देही तरक्की के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान और ज़राअत के वज़ीर एडवोकेट गुलाम नबी लोन हांजूरा ने आला सतही मीटिंग के दौरान बताया कि महकमे ज़राअत में मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल करने के लिए महकमे ज़राअत 3 करोड़ रुपए मखसूस कर रहा है। अब इसमें इश्तराक की दूसरी बड़ी बात हम कह सकते हैं कि इसी डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देही तरक्की महकमा भी कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत पैसे लगा रहा है, और ये एग्रीकल्चर महकमे से डबल रकूमात खर्च कर रहा है। और ये 6 लाख रुपए होंगी जो देही तरक्की का महकमा एग्रीकल्चर के महकमे पर खर्च करेगा, यानी डबल रकम 3 करोड़ तो एग्रीकल्चर महकमा और 6 करोड़ रुपए देही तरक्की का महकमा लगाएगा। ये 9 करोड़ रुपए देही तरक्की का महकमा, 6 करोड़, एग्रीकल्चर का 3 करोड़, तो 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और आज इस पर अफसरान को दोनों वज़रा ने हिदायत दी है कि वो महकमे में इन कामों की निशानदेही करें ताकि ये रकूमात खर्च की जा सके। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात, और इन हालात वाक़ात में हम दोनों रुख रख रहे हैं। ज़मीनी सूरत हाल के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डाल रहे हैं। और अमूर सार्फी में तकसीम कारी के महकमे के हवाले से राशन की किल्लत तो नहीं देखी गई, लेकिन कई जगहों पर मुजाहरे भी हुए। पटन के इलाके में आज राशन की कमी को लेकर मुजाहरा हुआ, और यहाँ लोगों ने बताया कि राशन की कमी है और सरकार यहाँ पर राशन पहुँचाने में कमज़ोर है, दिखाई नहीं दे रही है। ये पटन के इलाके की वहाँ के लोगों की दादरसी, और ये दादरसी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि जुल्फ़िकार अली जो CAPD मिनिस्टर हैं, उन्हें आला सतही मीटिंग की। पहले हम पटन के लोगों की दादरसी सुनते हैं, निहालपुरा पटन के लोग क्या कहते हैं महकमे अमूर सार्फिन के हवाले से। तुमुल सेल करने मगर सिर्फ आप ब्लैक तथ मज रेट कर 25 तो कम से कम 2 बनाने दूध आकन अस वन मान क्या रेट मो गवर्नमेंट रेट मो ब्लैक क्यों लेकिन चंदन पे दियो हालस तम पे नी तुमुल सर 1200 रुपये चंदन पे दितुक नी कहीं दुबकस ब्लैक कम से कम 25 रुपये तम बोन 200 चलिए, आपने देखा महकमा अमूर सार्फिन व तकसीम कारी की बात। लेकिन महकमा अमूर सार्फिन व तकसीम कारी यानी फूड के वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान बताया कि रवा माह के दौरान वादी में 19,000 ट्रक ज़रूरी अशिया लेकर वादी कश्मीर पहुँचाए गए हैं, और वादी में सप्लाई लाइन को जारी रखने के लिए रोज़ाना 800 गाड़ियाँ सामान लेकर श्रीनगर पहुँच रही हैं। वज़ीर ने आवाम के ताउन का शुक्रिया करते हुए बताया कि रियासती सरकार आवाम को राशन पहुँचाने की वादाबंद है, और ताहम आवाम को भी चाहिए कि वो महकमा अमूर सार्फिन के लोगों को गाँव देहात में राशन पहुँचाने की कोशिशों का साथ दें। उन्होंने बताया कि जब तक आवाम साथ नहीं देगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता है, तब तक महकमा अमूर सार्फिन राशन नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन इसी के साथ जब बात सियासत की, तो सियासत के गलियारों में पैलेट गन आज काफ़ी
चर्चा का बहस का मौजू बना हुआ है और हर तरफ पैलेट गन पे चर्चा हो रही है, क्योंकि बड़ा नुकसान हो रहा है, बच्चों की आंखों की रोशनी जा रही है और इस पर रोक लगाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सामने आ रही है, कांग्रेस के लीडर भी आ रहे हैं सामने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शबीर कुल्ले और इनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से, और इनने रियासत में पैलेट को आज पैलेट का कहर बताया। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक था तो पीडीपी पर नुक्ताचीनी ज़रूरी करनी थी, तो पीडीपी की सियासत को एक मोहरा बताते हुए उन्होंने बताया कि पीडीपी के कई चेहरे और जो हालात के साथ बदलते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान, लेकिन पैलेट की बंदिश, पैलेट पर बंदिश, और इस पर कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद अमीन ने भी आज बयान दिया और उन्होंने कहा, धमकी दे डाली कि 10 दिन का मौका है, पैलेट पर रोक लगाइए, नहीं तो इस्तीफा तो नहीं देंगे। हम जानते हैं कोई कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिशियन भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, लेकिन धमकी दी कि वो धरना देंगे, अगर बात बड़ी करनी है तो करिए। क्या कहते हैं अमीन बट एमएलए तो कांग्रेस के, पैलेट के हवाले से हम आपको दिखाते हैं। हफ्ते या 10 दिन तक बैन नहीं हुई तो मैं इसके खिलाफ, जो पैलेट गन यहाँ इस्तेमाल होता है, मैं इसके खिलाफ धरने पर बैठूंगा। दूसरी बात है, पाटिलों की आंदोलन हुई गुजरात में और जाटों की आंदोलन हुई हरियाणा में, वहाँ तो पैलेट गन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, ये सिर्फ कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। जम्मू में कुछ दिन पहले हालात ख़राब हो गई, कोई मंदिर पर कोई मसला था, 3 गाड़ियाँ उन्होंने जलाई पुलिस की, वहाँ तो पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कश्मीरी नौजवानों पर पैलेट गन का इस्तेमाल। चलिए, कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट एमएलए कांग्रेस के और पैलेट के हवाले से धमकी दे रहे थे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको याद होगा हमने लगातार आपको बताया था कि पिछले 33 दिनों की सूरत-हाल के दौरान मन चले कहें या उन्हें आप कहें सरफरोश कहें या क्या नाम उनको दें, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। और इसकी खबरें शायद श्रीनगर से, गाँव देहात के साथ साथ गाँव देहात से आ रही हैं और जिले डल के आसपास के कई इलाकों से हमें लगातार खबरें आ रही थी और हमने ये खबर बताई और लावड़ा भी होशियार हुआ, हमने लावड़ा तक खबर पहुंचाई और लावड़ा ने इसी कार्रवाई, इन्हीं खबरों का खुलासा करते हुए मिसमारी का काम शुरू किया। और ये देखिए कहाँ कहाँ किस तरह से, और ख़ास तौर पे निशात का हाई प्रोफाइल एरिया, और हाई प्रोफाइल एरिया में गैर कानूनी ढांचे खड़े किए गए हैं। और निशात में आज लावड़ा लेक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट, जिसे लावड़ा भी कहा जाता है, उनके अहलकारों ने आज यहाँ पे मिसमारी की और गैर कानूनी तौर पर पिछले 30 दिनों के दौरान खड़े किए ढांचों को हटाया। खड़े किए गए ढांचे जिले डल के किनारे पर नहीं हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को और लावड़ा और उसके साथ साथ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, हम उनको ये भी बताते चलें कि अगर आप पीसी डिपो जाएंगे तो पीसी डिपो पर दरियाई जहलम के किनारे पर गैर कानूनी ढांचे खड़े हो रहे हैं, खड़े हो चुके हैं। ज़रा उनकी तरफ भी गौर करिए। पीसी डिपो श्रीनगर का और यहाँ के पिछले हिस्से में जिस तरह से दरियाई जहलम गुजरता है, वहाँ पर गैर कानूनी ढांचे भी खड़े हो रहे हैं, वहाँ की तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी अहम बात, कहते हैं कि परवाज़ में हो ताकत तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और हम आपको परवाज़ दिखाएंगे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की। शाहिद इकबाल चौधरी उधमपुर में डीसी रहे और शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहले डिप्टी कमिश्नर होंगे जिन पर लोगों ने, वहाँ के लोगों जिनकी ट्रांसफ़र पर लोगों ने एहतजाज किया, सड़क को बंद किया। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के बाद जब उन्हें ट्रांसफ़र किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में उन्हें खसूसी पोजीशन पर रखा गया और उधमपुर में उन्होंने 100 के करीब एक वक्त पर पुल मुकम्मल करवा के उनका संग बुनियाद करवाया। तो वाहवाह हासिल की, लोगों की दादरसी हासिल करने के लिए भी शाहिद इकबाल चौधरी काफ़ी नाम कमा चुके हैं और अब वो वज़ीर आला के खुसूसी मशीर के साथ साथ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के अहदे पर भी तैनात हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने अब वो करना शुरू किया जो बहुत से लोगों ने कम किया है, अब तक नहीं किया है। सहाफ़ियों के हवाले से, सहाफ़ियों की मांग थी कश्मीर में प्रेस क्लब बनाए जाने की और उसको उन्होंने आज ज़ेर गौर रखा। और श्रीनगर में उन्होंने जो आज अपने महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग की, उसमें कश्मीर में प्रेस क्लब बनाने की, ख़ासतौर पर श्रीनगर में प्रेस क्लब बनाने की मांग पर गौर करने के हवाले से बताया कि वो वज़ीर आला के साथ ये मामला उठाएंगे, प्रेस क्लब पर काम शुरू करना है। और उसके साथ साथ अपने अफसरान को, ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बताया कि लोकल मीडिया जो है, जो जहाँ पर भी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट पे है, तहसील लेवल पे जहाँ पे भी है, उनके साथ तालमेल बनाने की ज़रूरत है। तभी तो इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकती है, तभी तो खबरें सामने आ सकती हैं, तभी तो हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। शाहिद इकबाल चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी IAS और जवान हैं, जवान साल हैं और काम करने का तजुर्बा, काम करने की लगन रखते हैं। लेकिन चलते चलते हम काम जिसने किया उसकी खबर भी आपको बताते चले। हनीफ महमूद का आपने नाम सुना होगा,
दुनिया क्रिकेट में अजीम खिलाड़ी में शुमार होते हैं। पाकिस्तान से उनका ताल्लुक 55 टेस्ट खेल चुके थे और 3915 रन भी बनाए, 43.98 उनकी एवरेज रही, रन रेट रही और 12 सेंचुरियां तो बना चुके हैं और आज 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पिछले काफ़ी अरसे से वो कैंसर की मर्ज में मुब्तला थे। और हनीफ मोहम्मद मशहूर क्रिकेटर शोएब मोहम्मद के वालिद भी हैं, जूनागढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए और हनीफ मोहम्मद का एक इनिंग में 337 रन बनाने का जो आलमी रिकॉर्ड नहीं बल्कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन तोड़ नहीं सका है। आज वो इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एशियन ब्रैडमैन के नाम से भी जाने जाते थे और एशियन ब्रैडमैन अब हमारे दरमियान अब नहीं रहे। तो इसके साथ ही अपने नाज़रीन से आज का दिन भर यहीं पे इख्तिताम पजीर करने की इजाज़त चाहूँगा। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अब रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सब को रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।